नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट, कोई भी वेबिनार, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हर रोज की तरीके से माटी और कृष्ण जी दोनों लोग आते हैं और हम लोगों को काफी नसीहत, काफी इंफॉर्मेशन, काफी जानकारियां देते हैं। तो उसी के हवाले से उन्हीं की जुबानी यानी कि उन्हीं की बातों को लेकर के उन्हीं का इंफॉर्मेशन, उन्हीं की जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं काफी दिनों से। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। इससे एक हिम्मत, एक ताकत, एक हौसला और कुछ हिंट हमको मिलने की उम्मीद रहती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने ऐश सर से बात की कि हमारी जो दिशा है, मतलब जो टारगेट ठीक है, उसको लेकर के बेहद उत्साहित है। वह सही समय आने पर, सही टाइम आने पर हमें अपडेट देंगे। धमाका। बस कह रहा हूं, वह सबके बारे में सोचते हैं, यानी ऐश सर सभी मतलब फाउंडर्स के बारे में सोचते हैं। वह वीडियो देखते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, वह सब कुछ जानते हैं। वह आपके प्यार और सपोर्ट की सराहना भी करते हैं। मुझे खुशी है कि हम सही राह पर हैं, हमारा जीवन बदलेगा, ऐसा उन्होंने कुछ बताया। चलिए, बीच में एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल है। उसके बाद फिर माटी और जी का बारे में जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, मैं उसकी बात कर। जैसे कि पिछले साल मैं अंबेडकर नगर गया हुआ था, काफी लोगों से वहां मुलाकात हुई हमारी, आप लोग जानते हैं। उसमें से करीबन 30 से 40 लोग, काफी जगहों से लोग आए हुए थे। ठीक है, आजमगढ़, ठीक है, जौनपुर और अंबेडकर नगर, ठीक है, और काफी जगहों से, कुल मिलाकर के गोंडा। तो वहां से जो करीब एरिया है, वहां के काफी लोग आए थे। महिलाएं भी थीं, बहनें भी थीं, हमारे फाउंडर्स भाई भी थे। काफी लोग आए हुए थे। करीब 30 से 50 लोग के दरमियान एक छोटा बच्चा भी आया था, एक मजदूर मिस्त्री का बेटा था। तो इस तरीके से काफी लोग आए हुए थे। और कल की डेट में मैं फिर अंबेडकर नगर यानी कि छछ शरीफ पहुंचने वाला हूं, करीबन 12 से 1 के बीच। करीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे का वहां पर स्टे रहेगा, रुकूंगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आ सकते हैं आप लोग। और मुलाकात होगी, कुछ चर्चाएं भी होंगी, कुछ बातचीत होगी, कुछ हिम्मत बढ़ेगी हमारी। और आप सभी लोगों की तो सेम वही लोकेशन रहेगा, जो शीशे वाली मस्जिद है उसी के पीछे, यानी उसी के बगल में ही जो मैदान है, वहां पर ही मुलाकात होगी। टाइमिंग लगभग 12 से 1 के बीच का दरमियान का मामला है, क्योंकि वहां से फिर लौटना है और ठंडी का मौसम भी है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि फिर से चला जाए और फिर से खिंचौछा जाए और फातिहा पढ़ेंगे और अच्छी उम्मीद लेकर के, और ऑन पैसिव के हवाले से भी वहां पर दुआएं की जाएंगी। तो यह मामले हैं। बाकी कल यानी मंगलवार, आज मंडे है, सोमवार है, कल की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए फिर से बात करते हैं लाइव में। जो जो माटी जी ने बोला, उसके बाद उन्होंने बतला कि जो लोग एस सर के बारे में जानते हैं, आप लोग भी ऐश सर को जाने, क्योंकि जो लोग जानते हैं उनको सब कुछ पता है। ऐश सर किस तरीके से और क्या क्या मामला है उनका, पिछली बार की तरह वह अपडेट करके इंतजार को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस बार जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो आने वाले हैं वह, यानी जब कंप्लीट हो जाएगा उनको लगेगा कि हां सारी चीजें हो गई। क्योंकि एक चीज नहीं है ना, उसमें टेस्टिंग भी होती है और तमाम सारी उसमें जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, उस सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद ही वह हमारे सामने आएंगे। पॉपअप के जरिए, वेबिनार के जरिए या किसी ना किसी जरिए से आकर के हम सभी लोगों को वह सारी जानकारियां देंगे, यानी आएंगे और सब कुछ आपके सामने पेश कर देंगे। इस तरीके से यह मामला है। एस सर को मालूम है कि फाउंडर्स परेशान हैं, बिल्कुल सभी लोग परेशान हैं। इसमें केवल एक बंदे की क्या बात करें, बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोग उदास हैं कि कब क्या होगा, लेकिन वह सब कुछ जानते हैं। आप सभी फाउंडर्स, लीडर्स को यह पूछकर परेशान ना करें। माटी जी ने इस तरीके का बयान दिया कि आप लोग लीडर्स को परेशान ना करें, क्योंकि कब क्या होगा वह केवल शश सर ही जानते हैं। अभी कुछ नहीं। अपडेट यानी अपडेट अभी है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है तो कोई भी नहीं बता सकता, चाहे वह जहां की बात हो, यानी पूरे वर्ल्ड की यह बात है। मतलब उन्होंने खासकर इंडिया को टारगेट किया, और आप अपने आप पर और मिस्टर ऐश फारे सर पर भरोसा रखें कि सब कुछ बेहतर होने वाला है। हम ऑन पैसिव जैसे बिजनेस की तलाश में काफी सालों से परेशान थे, हमको मिल चुका है, और एक बे सीईओ के साथ, यानी कि मिस्टर ऐश फार सर के साथ
हमारी तलाश अब खत्म हुई। यानी हमारी तलाश का मतलब हुआ कि हम जिस बेहतर, अच्छे और लाइफ टाइम बिजनेस की तलाश में थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाते थे, अब हमको नहीं तलाशना। अब हमको ना पैसिव मिल गया है। यह कहने का मतलब है अब हमको भटकने की जरूरत नहीं। हमारे पास ऑन पैसिव है, यानी कि हमको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब? अभी नहीं। ये प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है। ये फ्यूचर के लिए, आगे के लिए अभी आप जो कर रहे हैं वह करते रहिए। नहीं तो कुछ लोग ये भी सोच ले कि मिल ही गया है, सब कुछ आप क्या करेंगे। नहीं नहीं, अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट में आप जो अपना बिजनेस, काम या जो भी कुछ कर रहे हैं, आप वो करते रहिए, यानी आने वाले भविष्य की मैं बात कर रहा हूं कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में। लेकिन एक चीज और कहूंगा, ऑन पैसिव के लाइव होने यानी कमर्शियल होने के बाद भी आप ये ना सोचिए कि बस 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 आ गया, अब कल से काम बंद। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप अपने काम को करते रहिए। उसको ये नहीं है कि आप आज लाइव हो गया और कल से बंद नहीं। ये भी गलत फैसला होगा, ऐसा भी मत करिएगा। आप लोग उसको धीरे धीरे और आगे बढ़ने दीजिए। धीरे धीरे जब बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर हो जाएगा, तो आपको या हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही उस काम को बंद करना पसंद करेंगे जो आप पहले से कर रहे हैं। जब आपको यहां पर सिक्योर फील होगा, सुरक्षा, कि अब हम सिक्योर हैं, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब आप उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। और तब भी कोई मना नहीं होगा कि नहीं 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 नहीं, आप उस काम को मत छोड़िए जो आप पहले से कर रहे हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मर्जी आपकी होगी, मर्जी के मालिक आप होंगे। और उसके साथ साथ ये जो मुश्किलें अभी चल रही हैं, हमारे आपके साथ ये जो मुश्किल का दौर अभी चल रहा है, हमारे साथ और ऑन पैसिव के साथ, ये बस कुछ ही दिन रहने वाला है, यह मान के चलिए। उसके बाद यह जो दौर है यह अच्छे में तब्दील होने वाला है। यह मत सोचिए कि यह मुश्किलें हमेशा रहेंगी। मुश्किलों का भी तो दौर आता है ना। कुछ दिनों के बाद वह मुश्किलें भी खत्म हो जाती हैं। और जब मुश्किलें खत्म हो जाती हैं तो खुशी का भी दौर आता है। और वो खुशी का दौर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। हम सभी लोगों के लिए ऊपर वाला चाहेगा, ईश्वर भगवान अल्लाह, जो जिसको मानता है, यह मुश्किल का दौर भी खत्म होगा। और हम एक अल्फाज नहीं है कि क्या कहा जाए, अभी इसके बारे में वक्त आएगा तो वह उस अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीजें थी, बाकी कल मुलाकात फिर होगी और कुछ लोग रूबरू मिलना। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।